नीलवक्त्रं त्रिनेत्रं नमो देव्यै महादेव्यै शिवायै सततं नमः। नमः प्रकृत्यै भद्रायै नियताः प्रणतास्तवः। नारायणं नमस्कृत्यं नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरये। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वर गुरुः साक्षात् परं ब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः। तस्मै श्री गुरवे नमः। पराशक्ति मणिद्वीप निवासिनी खंड ब्रह्मांड नायिका मां भगवती आज प्रथम नवरात्रि के शुभ अवसर पर श्रीमद् देवी भागवत महापुराण का आज प्रथम दिवस। मां भगवती के आप अनेक रूपों का अनेक चरित्रों का यहाँ पर दिव्य चरित्रों का आप वर्णन सुनेंगे। मां भगवती का त्रिगुणात्मा स्वरूपा कहा गया है, महाकाली, महालक्ष्मी, महासरस्वती। जो महाकाली स्वरूपा है, चंड मुंड महिषासुर इत्यादि सबका वध करती है, जो संहार करती है। और मां लक्ष्मी जो समृद्धि की देवी है, जिसे हम धन की देवी भी कहते हैं। मां सरस्वती का स्वरूप जो ज्ञान की अधिष्ठात्री है, ऐसी भगवती दुर्गा का हम नमन करते हैं। देखिए, कलयुग में केवल नाम जब ही एक श्रेष्ठ बताया गया है। जो पहले युग में हम अनेक वर्षों तक, हजारों वर्षों तक जप करते थे, तप करते थे, तब जाके कहीं हजारों वर्षों के बाद हमें वह फल प्राप्त होता था। लेकिन व्यास जी ने और सरल कर दिया, बोले कि कलयुग में केवल कलयुग केवल नाम आधारा सुमिर सुमिर नर उतर ही पारा। कलयुग में जो है बोले कि आप एक नाम का संकीर्तन करो, नाम की महिमा गाओ, आप जो है भोपाल हो जाओगे, उतर जाओगे। इसलिए जो है हम यहाँ पर माँ भगवती का दिव्य स्वरूप का वर्णन सुन रहे हैं। बोले बाबा की जय। With immense benediction of Paramba Jagadamba and blessings of our Heda Khanwale Baba, today we are celebrating the first day of Navaratri in the Swaroop of Mahakali and Shailaputri. And since morning we have offered our prayers to her, we have done her puja, we then read the stotras, we offered havan, and after prasad and a little rest, we are back listening to the glory of Paramba Jagadamba through our Karnaputai, through the ears. Now we are taking the nectar through the ears, and Shastri ji started, as is our tradition, by invoking all the Devs and Devis, starting with Lord Ganesh, and then Shiv, then Paramba Jagadamba, Vishnu, etc. And after we have said our prayers to her, we will now hear the glory of Paramba Jagadamba in basically three forms. So first day is Mahakali, second day is Mahalakshmi,
and the third day is Mahasaraswati. Fourth day again we go back to Mahakali, Mahalakshmi, Mahasaraswati. In this way we spend 9 days listening. So Mahakali, Shastriji said, is basically that Devi who does samhar. That means all the evil forces which are here, she does the samhar. And Mahalakshmi is the Devi of abundance. So abundance does not only mean wealth, abundance also means abundance of joy, abundance of bliss, all of them. Because by itself, only wealth is not enough to fulfill our lives. And Mahasaraswati is the Devi of Jnana, of wisdom, and that comes kind of above everything because she opens the door for our eventual salvation. इससे पूर्व हम आज की कथा में प्रवेश करेंगे तो अपने मन वचन वाणी को पवित्र करने के लिए मां भगवती का दिव्य स्तुति करेंगे सभी लोग। ओम जय भगवती देवी नमो वरदे जय पाप विनाशिनी बहुफल दे जय शुंभनि शुंभ कपाल धरे प्रणमामि तु देवी नराति हरे जय चंद्र दिवाकर नेत्र धरे जय पावक भूषित वक्त्र वरे जय भैरव देह लीन परे जय अंधक दैत्य विशोष करे जय भगवती देवी नमो वरदे जय पाप विनाशिनी बहुफल दे जय चंद्र दिवाकर नेत्र धरे जय पावक भूषित वक्त्र वरे जय भैरव देह लीन परे जय अंधक दैत्य विशोष करे जय भगवती देवी नमो वरदे जय पाप विनाशिनी बहुफल दे जय शुंभनि शुंभ कपाल धरे प्रणमामि तु देवी नराति हरे प्रणमामि तु देवी नराति हरे प्रणमामि तु देवी नराति हरे। बोलो जगदम्बा मैया की जय। ओम श्री दुर्गायै नमः। श्रेष्ठो या सर्गरूपा जगदवनविधो पालनीया च रौद्री संहारे चापि यस्या जगदिदमखिलं क्रीडनं या पराख्या पश्यन्ति मध्यमाथो तगनु भगवती वैखरी वर्णरूपा सास्मत्वाचं प्रसन्ना विधिहरिगिरिसा राधिका अलंकरोतु। मां भगवती जगत के सृष्टि कार्य में जो उत्पत्ति रूपा है और रक्षा कार्य में जो पालन काल में शक्ति रूपा है और संहार काल में रौद्र रूपा है। और जो संपूर्ण विश्व है, विश्व का जो प्रपंच है उनके लिए यह क्या है, क्रीड़ा स्थली है। संपूर्ण विश्व ब्रह्मांड नायिका है
और जो परा पश्यन्ति मध्यमा वैखरी, जो वाणी में अभिव्यक्त करती है, ऐसी वह भगवती को हम बारंबार प्रणाम करते हैं। नारायणं नमस्कृत्यं नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरये। इस प्रकार जो है श्री व्यास जी महाराज ने दूसरे श्लोक में हमारी बद्रिका खंड बद्रीनाथ धाम में जो नारायण है उनको प्रणाम किया और माँ भगवती सरस्वती को प्रणाम किया, जो वाणी की भी अधिष्ठात्री देवी है। इसलिए जो है ऋषिगण श्री सूर्य महाराज से प्रश्न करते हैं, और सूर्य महाराज कौन है? देखिए, जो आयु में जो है, आयु में तो छोटे हैं लेकिन ज्ञान में जो है वृद्ध है। ऐसे श्री सूर्य महाराज पूरी कथा सुनाते हैं और ऋषिगण जो है 88,000 ऋषिगण कथा सुनते हैं। और यह कथा कहाँ पर हो रही है? नैमिषारण्य की पावन भूमि पर यह कथा ही सुनाई जा रही है। श्री सूर्य महाराज जो है व्यास आसन पर बैठे हैं और सौनक आदि 88,000 ऋषिगण, आदि रहेंगे तो अनंत होंगे, तो वो कथा सुन रहे हैं। तो आज ऋषियों ने जो है प्रश्न किया, बोले सूत जीव समावहृयस्त्वं श्राववसीयन कथा मनोहरा पुण्या व्यास शिष्य महात्मने। बोले हे सूत जी महाराज, आप जो है भगवान की और भगवती की आप जो है दिव्य दिव्य लीलाएं आप सुनाते हैं। कह रहे हैं कि जो क्या है पुण्यदायिनी है, भगवान के चरित्र जो हम सुनते हैं वह बड़े पुण्य कारक होते हैं, पुण्यदायिनी होते हैं। आप बड़े मनोहर कथाएं सुनाते हैं और सर्व पाप हर पुण्य विष्णु चरितम उद्भुतम, आप विष्णु का चरित्र सुनाते हैं जो सभी का जो है पाप हर लेती है। कह रहे हैं कि इसी प्रकार आप शिव का चरित्र सुनाते हैं तो इससे जो है हर भक्तों का कष्ट दूर होता है। कह रहे हैं कि आपके मुखारबिंद से हम आज जो है माँ भगवती की परम पावन कथा सुनना चाहते हैं। कह रहे हैं कि जो प्रत्येक मनुष्य को भोग मोक्ष प्रदान करती है, तत्त्वं ब्रूहि महाभागो येन सिद्ध्यन्ति मानवाः कलावपि परं तत्तो न विद्मः संशयाच्छिदम्। कह रहे हैं कि इस कलयुग में जो है लोगों के पास समय कम है और अनेक प्रकार की सिद्धियां प्राप्त भी कर ले, लेकिन जो है वह परंपरा भगवती को जो है जाने बिना वो भी अधूरा है। कहते हैं कि माँ भगवती ही इस जगत की जो है सृष्टि करती है, अखंड ब्रह्मांड नायिका है, सृष्टि भी वही करते हैं, प्रत्येक जीव का अंदर जो है शक्ति है। यहाँ तक भी कहा गया है कि जो शिव के ऊपर हम ई की मात्रा लगाते हैं वो भी क्या है शक्ति स्वरूप है। अगर हम ई की मात्रा हटा दें तो वहां पर से ई जो है हटा दो वो क्या बन जाता है 100 बन जाता है। इसलिए शक्ति, हम कृष्ण भगवान कृष्ण ने जन्म लिया था द्वापर युग में, अवतार लिया था, तो वहां पर जो है राधा रहता है। भगवान व्यास जी ने जो है राधा का नाम नहीं लिया था, उसमें जो है आता है क्योंकि जो राधा को उन्हें शक्ति माना था तो गुरु माना था तो उनका नाम नहीं लिया था। इसलिए जो कहते हैं कि माँ भगवती जो है सभी कुछ इतना कल्याण करती है। तब सूर्य महाराज जी कहते हैं, आप लोगों ने जो कह रहे हैं कि बहुत अच्छा प्रश्न किया आपने, पूरे जगत के कल्याण के भावना से आपने जो है उत्तम प्रश्न किया और आप सभी के लिए शास्त्रों का जो भी सार है उसे मैं पूर्ण रूप से बताऊंगा। So the theater is Naimisharanya. Naimisharanya is a place. Aranya means actually forest, and Naimisharanya is a very silent, quiet forest where there is nobody else. And Saunak Rishi,
with his 88,000 followers. उसको कहते हैं सौनकादि ऋषि. Saunak Rishi with his followers, their only interest is to continuously listen to Katha, Ishwar Katha. So they are sitting with Suji. And Suji, as you know, was one of the people who received this knowledge from Mahaguru, Shri Vedavyasji. And Suji is young in age. He only wears his Jatajut. And he is very deep in his wisdom. So, this Saunak Rishi and his disciples asked that, you have been explaining, teaching us about all the different devs, devis, etc. Today we want to know who, runs this Vishwa. Like Shastriji referred, and in another context they say that Brahma Jagat Srijati Palayati Indiresha Sambhu Vinashayati Devi Tava Prabhave. So we believe in this Srimad Devi Bhagavad context that, like he said, that if you take from Shiv, if you remove the E, then it becomes Shab, and Shab means a body without life. Shiv is Mahashakti. So Devi is the Shakti. She adds the power to both, or to all, Brahma, Vishnu, Mahesh. So the Saunakadi Rishis make a plea to Suji that please explain to us how this Devi, in her various forms, conducts the universe. तब सारे ऋषिगण, सौनक आदि ऋषि, 88,000 मुनिगण प्रश्न करते हैं, हे महाभाग, हे सूजी महाराज, बोले श्रीमद् देवी भागवत महापुराण यह कैसा है और उसको किस प्रकार इसके श्रवण की विधि क्या है और इसका पूजा का विधान क्या है, और प्राचीन काल में किन किन मनुष्य ने इसे सुना और कौन कौन सी आज्ञाएं उनकी पूर्ण हुई, ये हमें बतलाए। तो सूर्य महाराज कहते हैं, सूतो वाचो विष्णुरंसो मुनिर्जातः सत्यवत्यां पराशरात् विभज्य वेदाश्चतुरः शिष्याध्ययनपयत् सुराः। तब सूर्य कह रहे हैं कि प्राचीन काल में पराशर ऋषि द्वारा सत्यवती के गर्भ से विष्णु अंश स्वरूप मुनि व्यास उत्पन्न हुए और जिन्होंने वेद के 4 विभाग किए, ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद, और उन वेदों में से फिर उनको भी उल्टा किया, उनको भी और उनका जिसके, क्योंकि वेद बहुत कठिन थे, उनका उसको और संक्षिप्त करा जाए जिससे लोग में समझ में आए। तो फिर 18 पुराणों की रचना की, 18 पुराणों की रचना की और एक महाभारत की भी रचना की। तो उसी का प्रणयन है देवी भागवत महापुराण, उसी में से लिया गया है। तो उसी 18 पुराणों में से यह देवी भागवत महापुराण जो मोक्ष को देने वाला है, तो व्यास जी ने राजा जनमेजय को यह पुराण को स्वयं सुनाया था। पूर्व काल में जनमेजय के पिता राजा परीक्षित, जिसको तक्षक नाग ने काट दिया था, डस दिया था, और पिता की शुभ गति के लिए, संशुद्धि के लिए, तब राजा ने इस लोक में जो 3 लोगों की देवी है उसका विधिवत अर्चन करके 9 दिनों तक
श्री व्यास जी द्वारा कथा सुनी थी और पुराण का श्रवण किया था। और यह नवाह यज्ञ जब पूर्ण हुआ उसी समय परीक्षित को जो है वह दिव्य मां भगवती के धाम को चले गए। तो जन्मेजय अपने पिता की जो है गति देखकर प्रसन्न हो गए। तदंतर जो है उन्होंने जो है वेद व्यास महाराज की पूजा की और सभी 18 पुराणों में यह देवी भागवत सर्वश्रेष्ठ है, जो धर्म अर्थ काम मोक्ष प्रदान करने वाला है। जो भी श्रद्धा भक्ति से श्रीमद् देवी भागवत की कथा सुनते हैं, कह रहे हैं कि वह अनेक प्रकार के सिद्धियां प्राप्त कर लेते हैं और उनको जो है कहीं पर भी कष्ट नहीं होता है, क्योंकि कथा ऐसी है कि हमारे कान से अगर हमने सुन ली तो मन में धारण भी करना है, उसमें जो है सोचना भी है। तो वह और एक कथा होती है हमने सुन लिया और तुरंत बाहर जाती जो है कान से निकाल दिया तो वो सुनी नहीं कही जाएगी। इसलिए जो है कह रहे हैं कि जो कथा सुनता है, जो श्रोता सही ढंग से कथा सुनता है, कह रहे हैं कि उसे अवश्य ही इस जन्म में तो अच्छे कर्म करके सभी उसको धन धान्य प्राप्त होता है, लेकिन अंततः जाके अंततो गत्वा उसको मोक्ष भी प्रदान होता है। और कह रहे हैं कि इसी प्रकार जो है वह अजर अमर हो जाता है। श्री मासानाम नियमो दिनाना नियमो विचा सदा सेव्यम देवी भागवतम नरैहि। और महाराज देव प्रश्न क्या था? So Saunaka Rishi, who are in Naimisharanya, they asked Sujji that please tell us in more detail how this came to be and how all the Devis, have managed the world, how they have killed the demons whenever there were crisis over heaven and earth, how they have also guided Brahma, Vishnu, Mahesh, etc. So, Sujji said it's a very good question, and he starts speaking. So, in the beginning, it was Paramba Jagadamba who gave the knowledge of this text in just half a shlok to Vishnuji. Vishnuji gave it to Brahmaji. Brahmaji then made it 4 shlokas and gave it to Vedavyas. And as we said, Vedavyas is the creator of all the 4 Vedas, 18 Puranas. Almost we can say that everything that we have by way of Indian spiritual tradition was created by Vedavyas, and we call him the most learned wisdom person in our tradition. So Vedavyas had created among the 18 Puranas, one of the finest was Srimad Devi Bhagavad. And Srimad Devi Bhagavad, Sujji says here, gives you bhukti, mukti, it gives you worldly success, your difficulties which are there on earth, those vanish, and they say that Devi, all gods give you either bhukti, means bhog, worldly pleasure, etc., or they give you mukti. But it is only Paramba Jagadamba, as written in this text, Srimad Devi Bhagavad, is the one who gives you both bhukti, mukti. तो मासानां नियमो नात्रा दिनानां नियमो पिनः सदा सेव्यं देवी भागवतम नरैहि। और बोले कि कथा श्रवण में
कोई भेदभाव नहीं है, आप कभी भी सुन सकते हैं। सदा सेव्या सदा सेव्या, कभी भी पढ़ सकते हैं, कभी भी श्रवण कर सकते हैं। और विशेष बताया है कि आश्विन नवरात्रि जो आजकल चल रही है, शारदीय नवरात्रि भी कहते हैं इसे, आश्विन नवरात्रि और चैत्र नवरात्रि, बोले कि इसमें विशेष पुण्य मिलता है। इन दिनों जो भी भागवत सुनता है, या एक घड़ी आधी घड़ी, एक घड़ी भी अगर आदमी को किसी का समय नहीं हो, एक घड़ी कहते हैं 2 घंटा, 2 घंटा या एक सुन भी ले तो कह रहे हैं कि उससे जो है पुण्य प्राप्त होता है। और 2 नवरात्रि आते हैं, गुप्त नवरात्रि, वो कब आती है? माघ मास में और आषाढ़ में। कह रहे हैं कि इन चारों महीनों में आप जो है पुराण सुनने का विशेष महत्व बताया गया है और विशेष फल प्रदान करता है। तो पूर्व प्राचीन काल में जो है इसी देवी भागवत महापुराण को सुनकर के भगवान कृष्ण के पिता कौन है? वसुदेव, उनको भी जो है एक बार जो है वो हो गया था, तो प्रसेन को जो है खोजने के लिए गए थे, तो उसमें जो है बड़ा कष्ट आ गया उनको। तो उस समय जो है कृष्ण को जब प्राप्त किया तो वे प्रसन्न हो गए। जब आप कथा सुनेंगे अभी, तो वो देवी भागवत, देवी की ही कृपा वहां पर ऐसी रही कि वहां पर जो है भगवान कृष्ण को स्यवंतिक मणि की जो है चोरी की लग गई थी। तो ऋषिगण कह रहे हैं कि वसुदेवो महाभाग कथम पुत्र मवाप्नुवान् प्रसेनः पुत्र कृष्णेन भ्रमतान्वेषता कथम। तब ऋषिगण कह रहे हैं सूत जी महाराज से, हे महाराज आप जो है बोले कि वसुदेव जी ने अपने पुत्र को किस प्रकार प्राप्त किया, वन में भ्रमण करते हुए श्री कृष्ण ने प्रसेन को कैसे खोजा, और कह रहे कि यह आप सब हमको बताइए। तब सूत जी कहते हैं, सत्रातिथ भूत वंशीयो द्वारवत्याम सुखम वसन सूर्यस्याराधने युक्तो भक्तस्य परमः सखा। तब सूत जी कह रहे हैं जो भोजवंशी सत्राजित है वह भी द्वारकापुरी में जो है आनंद से रह रहा था, वहां निवास कर रहा था, और वह जो है सूर्य की आराधना करता था, सूर्य की आराधना में हमेशा जो है तत्पर रहता था, यानी कि सूर्य का परम भक्त था। और सूर्यदेव जो है उसमें प्रसन्न हो गए जो है उसको मणि प्रदान कर दी। किसको? सत्राजित को। तो सत्राजित को प्रदान कर दी। तो सत्राजित का भाई है प्रसेन। तो एक दिन जो है वह मणि की माला गले में धारण की और वन में चले गया, शिकार खेलने के लिए वन में चले गया। तो यह आयाति सविता दिदिक्षुस्तां जगत्पते श्रुत्वा कृष्ण तद्वाच्यं प्राहुवस्य संसदिहि। इस प्रकार से जब जो है एक बार जो है सत्राजित को जो वहां से मणि मिल गई थी, तो वो द्वारिका को आ रहा था, भगवान कृष्ण के पास आ रहे थे। तो वहां पर देखा कि वहां स्वयं जो है इतने चमकता हुआ दिव्य लौकिक क्या आ रहा है, तो लोग ने सोचा कि स्वयं सूर्य भगवान जो है कृष्ण के मिलने के लिए आ रहे हैं। तब जो है कृष्ण जो है मुस्कुराते हुए कहते हैं कि यह सूर्य भगवान नहीं है, अपितु जो है सत्राजित जो है मणि धारण करके आ रहा है। तो सविता ने से वो बाला सत्राजित मणिनाज्वलम समंतके जायाति भास्वतेन भास्वताः। तदंतर जो है वह प्रसेन ने जो है मणि को गले में धारण करके वह जो है शिकार खेलने के लिए गया, और वहां पर जो है वन में गया, तो वहां पर जो है उसे एक सिंह ने मार दिया, घोड़े को भी और प्रसेनजीत को भी। और वह जो मणि थी वो स्वयं ले ली। किसने? सिंह ने। इसके बाद जो है वह सिंह कहाँ चले गया? एक गुफा में चले गया। वहां पर जो है कौन रहते थे? वहां पर जाम्बवंत जी रहते थे, ऋक्षराज जाम्बवान रहते थे। उनने जो है देखा कि यह सिंह के बाद जो है मणि है, और उन्हें जो है वो सिंह को मार दिया। वो सिंह को मार दिया और मणि जो है अपने पास रख ली। तो कुछ समय बीतने पर जो है प्रसेनजीत वापस नहीं आया। तो उनको बहुत दुख हुआ।
तो बोले कि उसको प्रसेनजीत को किसने मार दिया है, बड़ा दुख हुआ उनको। और बीच में जो है दुख हुआ तो वहां एक बार कृष्ण भगवान को चोरी लग गई। उन्होंने कहा, बोले कि वहीं गया था उस समय, उन्हें जो है यह मणि देखी थी और उन्हें यह मणि चुराई है। तो तुरंत जो है भगवान कृष्ण को जो है चोरी लग गई। उन्होंने कहा, समंतक मणि जो है यह इसकी चोरी लगी है। तो वह सीधे कहा अपने अनुचरों के साथ, समस्त नागरिकों के साथ जो है भगवान कृष्ण के साथ जो है नागरिक गए और ढूंढने के लिए चले गए, मणि को अन्वेषण करने के लिए गए। ततम सुस्वा कृष्णो दृयसो लिप्तचात्मनि मातुतस्थ पदवी पुलोकाभिसागम। तब इस प्रकार से कृष्ण ने जो है अपने विषय में जो है अपयश सुना तो उसको परिमार्जन करने के लिए वह उनने जो है अपने उस जनों के साथ, नागरिकों के साथ जो है वन में प्रवेश किया। गत्वा सब पश्य प्रसेनम हरिणाहतम ययो मृगेन्द्र विषयन श्रीक वर्ध किसान धनः। और वहां पर पहुंचने पर जो है श्री कृष्ण ने जो सिंह द्वारा प्रसेनजीत को मारा गया था, वहां पर उसने जो है जो रक्त की बूंदें गिरी थी, उसके सहारे जो है वह गुफा में पहुंचे। तिष्ठध्वं यूयमत्रैव यावदागमनं मम प्रविश्यामि विलम्बेन मणिहारकदलधेहि। वहां पर देखा कि उसी के सहारे वहां पर पहुंचे। छोटा रखेंगे। पहली बार है तो थोड़ा छोटा रखेंगे ताकि वो भी एक्सप्लेन कर सके, जो लोग अंग्रेजी समझते हैं उनको आएगा। So we were still in Naimisharanya, where Sutji has spoken about two things why Srimad Devi Bhagavad, as we said, gives both bhukti and mukti. But he also said that twice a year, one is Ashwin and Chaitra Navaratri, these are the two Navaratris that we celebrate in our ashram. And there are two other Navaratris which are called Gupta Navaratri, which happen in the months of Magh and Ashar. So he said that those who celebrate these two Navaratris, listen to the glory of Paramba Jagadamba through this text, their life becomes blissful, they become liberated, and so on. So now we start the story of how, a long time back, there used to be in the kingdom of Lord Krishna, there used to be a person by the name of Satyajit. And Satyajit was a good man, and he was a great devotee of Suryadev. And every morning he would do long penance, also I think called Tratak, where you fix your view and then go into meditation. So he did long, with the mantras, he did long penance for Suryadev, and all our gods and goddesses are easily pleased with our devotion. And as we have heard even before that, when our devotion really becomes very intense, then sometimes the gods and devis come out of their vigraha. So once his devotion was intense, Surya Bhagwan came and blessed him and gave him Samantak Mani. So Samantak Mani had the power that each day when you kept it at home, it would give you a fixed amount of gold. So he took it home, but once you get worldly wealth, you also have a desire to show it off. So he was not happy just getting the gold. So one day he wore it and went to the darbar of Lord Krishna. And as he was entering,
because Samantak Mani was a bejeweled, like a 1,000 watt or 10,000 watt light. So as he was entering Lord Krishna's Darbar, all his other people stood up thinking that Surya Dev himself is coming. So Lord Krishna said, no, he is not coming. This is Satyajit who is bringing the Samantak Mani. And he asked that what does it do and all that, and then he said that Samantak Mani gives some gold. So Lord Krishna told him that why don't you give it to the royal treasury, because this gold then can come for the welfare of the people. So Satyajit was not accepting that. He said, I did all the hard work, penance, etc. Now I don't want to do it anyway. He took it home, and he was afraid that Lord Krishna will somehow take it away from him. So gave it to his brother Prasen and told him to be careful. And Prasen kept it with him. But one day when he had a desire to wear it, he didn't go into the town or something, he went into the forest. And in the forest, he encountered a lion. So the lion attacked him, killed the horse on which he was going, and took the money. And long tale quickly, that eventually the lion met somebody from the earlier Yug, that was Jambanji Maharaj. We have heard about Jambanji as a great devotee of Lord Rama. So Jambanji was now quite old, but he used to live in a cave, but he was still very strong. So Jambanji saw this money, and he wanted to take it. He and the lion had a battle. He killed the lion and took the money. Now on the other side, since Prasen had not returned back to his home, they were all wondering, and Satyajit, he thought his worst fears had taken place and that somehow Lord Krishna has taken it from him, and so he started spreading the canard, bad-mouthing him, saying that Lord Krishna has stolen it. So Lord Krishna, when he heard it, along with his very close, dear disciples, Lord Krishna first said, it doesn't matter to me, but his disciples, etc., said, no, you must find a solution. So they made 4 teams, and the 4 teams went in 4 different directions. In the forest, Lord Krishna with some of his close people, they went into the forest, and after they had gone deep enough, they first found the body of Prasen, the horse, and then the blood marks, which ultimately led them into a cave. And they were also, in the way there was that lion and so on. But in the cave, that was the cave where Jambanji was staying. And long story short, they had a long fight. Ultimately, Jambanji himself discovered that the person he was having battle for so many days was none other than his beloved Lord Ram in this yuga as Lord Krishna. तब जाके वहां पर गुफा में जब प्रविष्टि किए, अपने द्वारकावासियों से बोले, जब तक मैं गुफा से बाहर ना आऊं, आप यहीं पर रहना। और जैसे ही भगवान कृष्ण गुफा के अंदर गए, तो वहां पर जामवंती की पुत्री धात्री, जिसका नाम धात्री था, तो वह समंतक मणि के साथ खेल रही थी। तो भगवान कृष्ण ने सोचा कि मैं मणि ले लूं, तो जोर से चिल्ला गई। तो इतने में जो है जामवंत जी बाहर से आ गए और कहते हैं कि रात दिन जो है निरंतर जो है दोनों का युद्ध चला परस्पर। वह युद्ध 27 दिन तक चला।
27 दिन तक जो है परस्पर जो है युद्ध हुआ। और जब 27 दिन तक जो है द्वारिका वासी बाहर से खड़े थे, उनने कहा कि आप जो है कुछ अनहोनी हो गई है, अब ये बाहर नहीं आए। तो सीधे वो कहाँ चले गए, द्वारिका चले गए और द्वारका वासी को बताया, सारा वृतांत बता दिया। बोले हम 27 दिन तक बाहर से खड़े थे, वो 27 दिन से जो है लौटे नहीं है। तो जब इस प्रकार से वसुदेव ने जो है अपने पुत्र का जब इस प्रकार समाचार सुना, वो भी मूर्छित हो गए और बार बार सोचने लगे कि अब मेरा कल्याण किस प्रकार से होगा और मेरा पुत्र इस प्रकार से जो है वापस आएगा। तब उसी समय जो है ब्रह्मलोक से देवर्षि नारद वहां पहुंचे और वसुदेव ने जो है उन्हें उठ करके प्रणाम किया और नारद जी की जो है पूजा की। और देवर्षि नारद ने जो है वसुदेव से कुशल क्षेम पूछा। बोले आप इतने चिंतित क्यों हैं, मुझे सब बताइए। तो वसुदेव कहते हैं, पुत्रो मेति प्रियः कृष्णः प्रेषेणानुशृणायतु और ही सातम वनं गत्वा निहतं तदेक्षतः। कह रहे हैं कि मेरा जो है प्रिय पुत्र कृष्ण जो है प्रसेन को खोजने के लिए द्वारका के नागरिकों के साथ जो है वन में गए थे। तो जहां उसने जो है प्रसेन को मरा हुआ देखा और उसके बाद जो है प्रसेन को मारने वाले सिंहों को भी गुफा के अंदर उन्होंने देखा। तो गुफा के अंदर कृष्ण गए थे, वहां जो है कुछ अनहोनी हो गई, तो गुफा से अंदर जो है बहुत दिन व्यतीत हो गए, किंतु जो है मेरा पुत्र अभी तक नहीं लौटा है। कह रहे हैं कि जिसे मैं जो है अब चिंतित हूं और कह रहे हैं कि आपके पास ऐसे कोई उपाय है जिससे मेरे अपने पुत्र को जो है फिर से पा सकूं। नारदवाच पुत्र प्राप्ते यदु श्रेष्ठ देवीं आराध्याम्बिकां तस्या आराधनेनेव सद्ये सर्वमवाप्स्यसि। So, as we said that when Krishna had the allegation against him that he had stolen that money, Samantak money, he had made different teams and one team went into the forest, and deep into the forest they discovered one by one Prasen, the horse, then the lion, and when they came where the blood mark showed going into a cave, at that point Lord Krishna told his team to wait outside, and he said, I am going in, wait for me for so many days, and if I don't come after so many days, then you go back and inform my parents. So Lord Krishna went in to the cave, and in the cave he found Jambanji, and of course his daughter was also there. But Lord Krishna said, you have killed and taken this belongs to his family, please give it back to me. And Jambanji, didn't know who he was talking to. He said, Bir Bhogya Vasundhara, means I have fought for it, I have taken it. If you have to take it from me, you have to fight. I can't give it to you like that. So they had a fight, which, as he said, went on for 27 days. Now in the meantime, his people, his team, which was waiting outside as for the orders, instructions of Lord Krishna. When Lord Krishna didn't return for so many days, they went back to Lord Krishna's kingdom and informed his father, Vasudeva, and said that this is the sequence of events. We found all these dead bodies, and then Lord Krishna went into the cave. There were blood marks, and we waited for many days, and Lord Krishna didn't come back, so we have come back as per his instruction to let you know.
And as Lord Krishna's father heard of this news, he actually fainted. And when he came back to his senses, he was very worried, he and his wife both, for the welfare of their son. And they didn't know how to, mitigate this grave crisis. Just as they were deliberating what to do, Brahmarshi Narad, he came playing his veena, Dev Datta veena, and he, like is the system in our tradition, first you wash the feet of any gurus. So they washed Vidivat as per the rules, as per tradition. They took care of him. And Maharshi Narad asked them, but why are you looking so disturbed? What is the... So they described that they have a real crisis and that their son, Lord Krishna, had gone into all that background, and that he went into the cave and his people waited for 27 days, he didn't come. So we are extremely worried what has happened. तब नारद जी कहते हैं कि आप जो है पुत्र की प्राप्ति के लिए माँ भगवती की आराधना कीजिए, और माँ भगवती की आराधना से ही आपका जो है शीघ्र कल्याण होगा और आपका पुत्र जो है वापस लौट जाएगा। तो तुरंत वसुदेव जी कहते हैं कि वो देवी कौन है? बोले कि वो किस प्रकार की जो है उसकी आराधना की जाती है, आप जो है मुझे बताए। तो नारद जी कहते हैं कि हे वसुदेव, माँ भगवती देवी का जो है अतुलित महात्म्य है, उसके हम जो है नहीं कर सकते हैं करना। आपको हम संक्षेप में बता रहे हैं कि आप जो है नवरात्र के अनुसार, नवरात्र के विधि के अनुसार जो है माँ जगदम्बा की विधिवत पूजा कीजिए और 9 दिनों में इस देवी भागवत महापुराण का श्रवण कीजिए, जिसके श्रवण मात्र से ही आपको शीघ्र जो है पुत्र की प्राप्ति कर लेंगे। और पहले कि इसके पाठ से, श्रवण से पहले कि मोक्ष मिल जाता है, कोई भी ऐसा हमारी कामना नहीं रह जाती जो इसे प्राप्त नहीं होती है। तो तुरंत जो है नारद जी के कहने पर वसुदेव ने है नारद जी को प्रणाम किया और प्रेम पूर्वक कहने लगे वसुदेव जी कि आपके जो है आपने जो है माँ भगवती का आपने संक्षिप्त में जो महात्म्य मुझे सुनाया, कह रहे हैं कि मैं अब जो है पूर्व काल में मुझे भी एक जो है प्रसंग याद आ रहा है। बोले एक जो है जिसमें जो है पापी कंस ने आकाशवाणी के माध्यम से जब देवकी के 8वें गर्भ से मृत्यु जानकर भयभीत हुई और उसने जो है मेरी भार्या को और मुझको जो है बंदी बना लिया था, और हम दोनों को उसके बाद जो है उसने कारागृह में डाल दिया। और इसी प्रकार कह रहे हैं कि वह पापी कंस ने जो है मेरे एक के बाद जो है 6 जो है पुत्र मारता रहा। जब इस प्रकार से जो है कंस द्वारा जो है मेरे 6 पुत्र मारे, तब कह रहे कि उसमें जो है जो मेरी पत्नी है, मेरी भार्या है, कह रहे कि अत्यंत जो है शोकाकुल होगी, व्याकुल होगी और रात दिन जो है दुखित रहने लगी। तो वसुदेव ने जो है तुरंत अपने जो उनके कुल पुरोहित है गर्गाचार्य जी को बुलाकर उनका अभिवादन किया, उनकी पूजा की और बोले कि आप जो है पूरे यदुकुल के गुरु हैं, बोले कि मुझे कोई एक आयुष्मान पुत्र प्राप्ति का उपाय बताइए, कह रहे हैं। और इसे जो है जिसे गर्गाचार्य सुन के जो है प्रसन्न हो गई। बोले कि गर्गाचार्य बोले आपको जो है मैं एक सर्वश्रेष्ठ साधन बताता हूं, वह जो भगवती दुर्गा अपने भक्तों की दुर्गति का विनाश कर देती है, और इस कल्याण की कामना से आप उनकी आराधना करें।
कह रहे हैं कि उनकी जो है, जो भी आराधना करता है, मनुष्य की सभी कामनाएं पूर्ण हो जाती हैं, जो भी कामना है। कह रहे हैं कि दुर्गा की उपासना से मनुष्य के लिए इस संसार में दुर्लभ कुछ नहीं है। आप उपासना करें, कह रहे हैं कि हर सब चीज हमें प्राप्त हो जाता है। तो इस प्रकार से जब गर्गाचार्य जी ने कहा, तो कहने पर जो है वसुदेव जी प्रसन्न हो गए, बोले कि आप समाधान मिल गया है। और तुरंत कह रहे हैं कि आप जो है मुझे स्नेह रखते हैं, आपने जो है मेरे कल्याण के लिए जो है माँ भगवती चंडिका की आराधना आप करेंगे। तो कह रहे हैं कि हम तो जो बंदी है यहाँ, हम जो है उस प्रकार से समान नहीं जुटा पाएंगे, और जिस प्रकार से माँ भगवती की आराधना करके लिए जो है स्वयं जो है आप कर सकते हैं। तो कह रहे हैं कि इस प्रकार से जब उन्होंने जो आराधना की, इत्युक्ता मया प्रीता प्रोवाच मे पुंगवः वसुदेव तव प्रीत्या करिष्यामि हितं तव। So we are now in Lord Krishna's Darbar. He has not returned, and his people, his team has come back to say that he didn't return from that cave. So now his parents are extremely worried. He had fainted, and just when they were going through that moment of crisis, Rishi Narad came and he asked them what was the concern. So they asked that how can we mitigate this crisis. So Naradji said that you must do Paramba Jagadamba Yajna. 9 days Paramba Jagadamba Yajna. So at that time his parents were happy to hear that, but they asked some questions that who is this Paramba Jagadamba, and what does she do, all of that. And as Naradji was speaking about it, that she is the one who gives both bhakti, bhog, moksha, everything. At that time Vasudev said, oh, actually I now recall that many, many years ago, when we were getting married, his brother-in-law, Kans, who was a very cruel king, he had heard that the child who will be coming from this marriage will ultimately kill Kans. So Kans had decided that he will make his own sister and brother-in-law arrest them and put them in Karagar, in a jail. And so it happened, and to take this narrative quickly, one by one they had 6 children, and every time a child was born to them, the sentries of the Karagar, of the prison, would go and inform Kans, and Kans would see to it that these children were killed at birth, so that nobody will be there to kill him. And when it had happened for 6 times, Vasudev's wife was extremely saddened and so on. So they called for their Kulguru. And Kulguru of Yaduvansh was Gargacharya. So Gargacharya came in the prison, and in the prison Vasudev described to him that this is what has been happening to them and that his wife is really very, very miserable. Please find a way that they can have a child who will not be killed by Kansh. So Gargacharya also gave them the same advice that you have to do this Paramba Jagadamba's Yajna. So Vasudev said, look, we are in prison, our hands are tied, we can't go out, so there is no way we can do the Yajna here. But the gurus of that time and true gurus of any time are so great, always
trying to lift any trouble of their disciples. So Gargacharya said, don't worry, I will go on your behalf and I will perform the Paramba Jagadamba Yajna. तदनंतर गर्गाचार्य जी जो है कुछ ब्राह्मणों को अपने साथ लेकर के विंध्य पर्वत पर चले गए। वहां पर उन्हें अनेक प्रकार से जप इत्यादि अनुष्ठान इत्यादि उन्हें किए, जिसे जो है माँ भगवती प्रसन्न हो गई और आकाशवाणी हुई, बोले मैं जो है प्रसन्न हो गई हूँ और आपके जो भी कार्य है वह सिद्धि हो जाएगी। और बोले कि स्वयं जो है भगवान विष्णु वसुदेव की भार्या के देवकी के गर्भ में अवतार, गर्भ से जो है अवतार लेंगे और कंस के भय से वसुदेव के उस शिशु को लेकर जो है नंद के घर पहुंचा देंगे। वहां से यशोदा की कन्या को लाकर अपने घर में राजा कंस को दे देंगे। तब कंस उस कन्या को मारने के लिए उद्यत होगा, पृथ्वी पर पटक देगा। बोले कि उसी समय, उसी के बाद जो है मैं बोली मैया की उसी के हाथ से छूटकर जो है मैं जो है अलौकिक विंध्य पर्वत में जो है आकाश में चले जाऊंगी। इस प्रकार की जो है गर्गाचार्य जी जो है आकाशवाणी हुई और यह आकाशवाणी सुनकर गर्गाचार्य जी ने भगवती जगदम्बा को प्रणाम किया। प्रसन्न मन से जो है मथुरा आ गए। मथुरा आ गए इस प्रकार से तभी जो है तब से जो है देवी उत्तम देवी का जो है उन्हें वसुदेव को सुनाया। ततो भागवतम देव्या तमेस्तावे प्रभो मदभागी देव से संप्राप्त उदयानिधे। बोले कि इसी प्रकार जो है वहां पर देवी भागवत की भी आरंभ कथा प्रारंभ हुई। वसुदेव जी को सुनाया और वहां पर सुना के मां भगवती को प्रसन्न किया। और उधर जो है गुफा में कंदरा में कृष्ण और जाम्बवान के बीच में जो युद्ध चल रहा था, अनेक प्रकार से वहां पर जो है 27 दिन तक जो है मुष्टिका प्रहार इत्यादि सब प्रकार से युद्ध चला। और अंततः तो जो है जाम्बवान का शरीर जो है स्थिर पड़ गया, कमजोर पड़ गया। तो तुरंत जो है उसको ध्यान आ गया कि मेरे स्वामी, बोले कि त्रेता युग में जो है यही जो है मेरे राम थे, यही मेरे जो है आराध्य थे। तुरंत याद आ गया और तुरंत जो है क्षमा याचना करने लगा। बोले प्रभु आप भी जो है मेरी धृष्टता को जो है आप क्षमा करें, आप ही मेरे आराध्य देव हैं और मैं जो है आपको पहचान न सका। Hari Ananta, Hari Katha Ananta, these are intertwined episodes. You know, one goes from here, connects, one goes from Dwapar to Treta. It's an amazing, universe that we are trying to traverse. So, when Gargacharya had gone to Vindhya Parvat and he did propitiation with all the aradhana and all the puja, etc. of Vindhyavasini Devi, another name of Devi. So she was eventually propitiated and she made a Akashvani, you can say, made a pronouncement that the mission for which you have come will be successful. She further announced that Lord Vishnu himself will come in the garb of Asudev's Bharya, partner, wife, in the form of Lord Krishna, and lot of things, magical things will happen. When that happens, as we will listen, and eventually Lord Krishna himself and Devi, who's there, will annihilate Kans, and that way they will propitiate. Now, while all this story was going on,
And this, as you know, Narad Muni was telling, and this exchange was happening between Narad Rishi and Vasudeva. Vasudeva had recalled all this story. Now, as all this was happening, in the cellar, in the gufa, where Lord Krishna himself was battling for 27 days with Yambanji, his own disciple from the former yuga. After many days of fighting, blows exchanged, Yambanji, who was so powerful, he felt weak. And he was looking at this person who was not he didn't look like a giant. He said that he's been fighting me. He went into a little meditation. And in his meditation, he realized that the person who he was fighting for so many days had not offered him water, not washed his feet, was nobody else but his Param Aradhya, Sri Ram, in the form of God. So, as I said, that these are wondrous stories. So now we come back to what happens to Krishna in the Karagar, where Vasudeva and his wife are there, and where Gargacharya has completed the yajna, propitiated the mother, come back and shared the good news with them. देवी भागवत की कुछ कथाएं ऐसी हैं तो जिसे हमको जो है हर उसमें जाना पड़ता है, तो सारे मिला के तब जाके कहीं निचोड़ निकलता है। जैसे अभी वसुदेव का हमने प्रसंग तो सुना है, तो वहां पर जो है कुछ उनको प्रसंग याद आया था ना, प्रसंग याद आया था, प्रसंगानुसार जो है उन्होंने बोला कि हाँ मेरे साथ कुछ पहले ऐसे हुआ था। उस माँ भगवती को जो है उस समय जो है आकाशवाणी हुई थी, माँ भगवती उस समय यहाँ आई थी, तो इसलिए जो है वह प्रसंग जो है यहाँ पर आया। तो वहां पर जो है जामवंत जी को याद आया कि यही मेरे त्रेता युग के मेरे जो है रघुश्रेष्ठ के श्री राम हैं, मेरे आराध्य हैं, और तुरंत जो है क्षमा याचना करने लगे और बोले कि मुझे आदेश दीजिए, मुझे क्या करना है। तो तुरंत भगवान कृष्ण कहते हैं कि हे ऋक्षराज, हम जो है यहाँ पर मणि प्राप्त करने के लिए हम यहाँ पर आपके गुफा में आए थे, कंदरा में आए थे, और तुरंत जो है उसके बाद जो है जामवंत ने जो है कृष्ण को मणि तो दे दी, लेकिन मणि के साथ अपनी पुत्री भी दे दी। बोले जो है अपनी पुत्री जामवती के साथ जो है मणि अर्पित कर दी, और भगवान कृष्ण ने जामवती को अपने पत्नी में रूप में स्वीकार किया और मणि को गले में धारण करके जो है सीधे द्वारिका को प्रस्थान किया। और वह उधर द्वारिका में जब पहुंचे, वहां पर जो भी जो है व्याकुल हो थे द्वारकावासी, सभी जो है प्रसन्न हो गए जब उन्होंने देखा कि भगवान कृष्ण जो है अपने पत्नी सहित आ रहे हैं, तो और जो है हर्षित हो गए। इसलिए जो है माँ भगवती की जो है परम कृपा हुई। जब वसुदेव ने जो है माँ भगवती की आराधना की, तभी जो है उनका भी यह कष्ट दूर हुआ। और इस प्रकार से जो भी भक्त माँ भगवती से का जो है निष्कपट जो है भजन करता है, पूजा करता है, तो कह रहे कि उसमें जो है उसकी सभी कामनाएं पूर्ण हो जाती है, और अंततः कह रहे हैं कि उसे जो है मृत्यु के बाद जो है मोक्ष प्राप्त होता है। और माँ भगवती की हम 2 मिनट जो है स्तुति करेंगे। जय अम्बे मात भवानी, जय अम्बे मात भवानी, जय अम्बे दुर्गति नाशनी दुर्गे, जय दुर्गति नाशनी दुर्गा,
taking you for a moment back to the gufa, the cave, where Lord Krishna had gone and this fight had gone on for 27 days, and then after that, Jambanji realized that for 27 days he was fighting his most beloved Lord Ram from the earlier Yuga, and who is now in the form of Lord Krishna. So he fell at his feet, begged for forgiveness, and took, washed his feet, etc., etc., and then asked that, Lord, please tell me, what can I do for you? So Lord Krishna said that, I had come here because there was a canard. People were spreading that I had stolen this money. So I need to take this money back. And so Jambanji says, please accept this money, and along with that, please take my daughter Jambanti as your bharya, as your wife. So now Lord Krishna returns to his kingdom with his wife and Samantak Mani, and as they are entering this, which our Naradji was doing the yajna, right, to propitiate the crisis. That yajna was also coming to his Purnahuti. As that happened, Lord Krishna with his wife entered, and there was happiness all around. So it shows that every time, whenever in our lives, in the lives of even Lord Krishna, when they faced a crisis which seemed unsurmountable, if you did propitiate Paramba Jagadamba with her benediction, all the crisis is over. Sutavacha Adityaha Samancancha Sranadhun Munisattamah Devi Bhagavatasya Mahatmam Tatra Giyate. इस प्रकार से सूत जी महाराज जो है अगले अध्याय में कहते हैं, हे मुनिवरों, हे ऋषियों, बोले आपको जो है हम एक इतिहास सुनाएंगे, आप जो है उस इतिहास को सुनिए। पहले की जिसे जो है देवी भागवत महात्मा का भी जो है वर्णन किया गया है। बोले कि एक बार महर्षि अगस्त कुमार बोले कार्तिकेय के पास जाकर उनकी भली प्रकार जो है पूजा की और उनसे बात पूछी। बोले कि तस्मै भगवान स्कंदः कथयामास भूरिशः दान तीर्थ व्रतादीनां महात्मा पतिता तव। और भगवान कार्तिकेय ने बोले कि जो है दान है, तीर्थ है, व्रत इत्यादि है। बोले कि महात्मा से परिपूर्ण कहें कि इनमें जो है कथाओं का वर्णन उसे किया गया है। इस प्रकार से अगस्त ऋषि जो है कार्तिकेय महाराज को बता रहे हैं। बोले कि हे तारक रिपु, भगवान कार्तिकेय को कहते हैं कि आप मुझे जो है देवी भागवत महात्म्य का श्रवण की विधि बताइए। तो श्रवण की विधि बताते हैं। बोले कि श्रीमद् भागवत महात्म्यम वक्तुम विस्तरात् समः सर्व संक्षेप्तो ब्रह्म कथयामि साम्प्रतम्। बोले कि एक पूर्व काल में सूर्य वंश में जो है विवस्वान के पुत्र हुए, जिनका नाम था श्राद्ध देव। श्राद्ध देव नाम से प्रसिद्ध थे। बोले वो संतान, उनकी जो है कोई संतान नहीं थी। जो है सूर्य वंश का एक इतिहास रहा है कि उनका जो है कभी भी पुत्र जो है बिना पुत्रेष्टि यज्ञ की नहीं हुआ था। स्टार्टिंग से लेकर सूर्य वंश का एक इतिहास रहा है कि पुत्रेष्टि यज्ञ उन्हें जो है पुत्र के लिए अवश्य किया। इसी प्रकार जो है श्राद्ध देव ने भी जो है वशिष्ठ मुनि से जो है पुत्रेष्टि यज्ञ करवाया। और उसके बाद जो है
उनके श्राद्ध देव की भार्या जो है, जो यज्ञ की होता होती है, उसको जो है उसे प्रार्थना की, बोले कि आप कोई ऐसे प्रार्थना कीजिए, मुझे जो है पुत्र नहीं चाहिए, पुत्री चाहिए मेरे को। उन्होंने कहा राजा जो है पुत्र के लिए यज्ञ कर रहे थे, और जो है पत्नी जो है प्रार्थना करती कि मुझे पुत्र नहीं चाहिए, पुत्री चाहिए। पुत्री चाहिए तो जो यज्ञ करता था तो उनने संकल्प पुत्री का ही लगाया और उस कालांतर में जो है एक कन्या जो है उत्पन्न हुई और उसका नाम रख दिया इला। जी। So we are now listening to one of the many episodes, all of which talk about how by propitiating Devi, many of the difficult works that are stuck in our lives get resolved. So this is the story of Shraddha of Rishi Agast. He went to Kartik Bhagwan. We all know Kartik, right? One of the children of Lord Shiva, but he is also a very brave soldier, etc., etc. So, and asked that please tell me about how to do Yajna of Devi, etc., etc. So, this is one of these stories that in the family of कौन से वंश का बताया था ये जहाँ पे Surya, in the kingdom of the sun god Suryavanshi Raja. So it's a Suryavanshi Raja. So they never had a son who would carry on the kingdom and so on without them celebrating or doing what we call Putreshti Yajna. So there are many illustrations of many wise people who have done Putreshti Yajna. The important thing about Putreshti Yajna is that it has to be four corners with sadhus sitting who are masters of each of the Vedas, and they have to, spell out all the. So it's a very technical yajna, Putreshti Yajna. So anyway, so they were doing one Putreshti Yajna, and Putreshti Yajna, you have Mahajan, means people for whom the yajna is being done. So both the husband and the wife would participate. But when the yajna was advancing, the wife said that I don't want, you have to do sankalp, said I don't want a son, I want a daughter. So the one who was conducting the yajna, he did the thing for a daughter. And so in due time, a daughter by the name of Ila was born. तो श्राद्ध देव जो है उदास हो गए, बोले मैंने पुत्रेष्टि यज्ञ किया था और ये पुत्री हो गई, तो इसके विपरीत कैसे हो गया, ये व्यतिक्रम कैसे चल गया। तो तुरंत जो है वशिष्ठ ने ध्यान लगाया, बोले कि आप जो है यदि आप पुत्र बनाना चाहते तो आप ईश्वर की शरण में चले जाएं, और तुरंत बोले कि तुरंत जो है भगवान की आराधना की और भगवान की कृपा से देखते देखते वह जो है कन्या से जो है पुरुष में परिणित हो गई। भगवान की कृपा से कन्या से जो है पुरुष रूप में परिणित हो गई, और इसके बाद वशिष्ठ ने जो है उसका संस्कार किया, तो उसका नाम क्या रख दिया, सुद्युम्न। उसका नाम रखा सुद्युम्न। अब सुद्युम्न रखा तो धीरे धीरे सुद्युम्न जो है युवा हुए,
कुछ समय बाद वह एक सिंधु देशीय प्रदेश में अपने घोड़े पर चढ़े और वन में शिकार करने के लिए चले गए, आखेट के लिए चले गए। तो अपने सहचरों के साथ वो सुद्युम्न जो है एक वन में दूसरे वन में जाते हुए भटक रहे थे। तो संयोगवश जो है एक हिमालय की तटी पर वहां वन में पहुंच गए। वहां पर जो है उस वन में देवादिदेव महादेव शंकर और पार्वती जी जो है आनंद मुद्रा में जो है रमण कर रहे थे। तो उसी समय जो है भगवान शंकर ने वहां पर अनेक ऋषिगण भी आए, लेकिन ऋषिगण जो है पहले वापस लौट गए। लेकिन जो है सुद्युम्न और उसके सहचर जो है वहां पर जबरदस्ती जो है उस बीच में चले गए। तो तुरंत जो है भगवान शंकर को अपने प्रियतमा से लज्जित होने के लिए, उनको प्रसन्न करने के लिए बोले, तुरंत जो है साप दे दिया, पूरे वन को ही साप दे दिया। बोले आज से जो भी इस वन में प्रवेश करेगा वह जो है स्त्री रूप में परिवर्तित हो जाएगा। So as I said that after that Putreshti Yajna, where the lady had desired a daughter, and accordingly the Shastriji who was conducting that yajna, he had taken that sankalpa, and in due course they had a daughter born to them called Ila. But when Ila was born, Ila's father became very sad that I did Putreshti Yajna, and it has never happened that you do Putreshti Yajna with all the proper rituals, etc., and a different result will happen. So he connected with his own guru Vashisht. Vashisht went into a dhyan, meditation, and he said that, look, if you again do some rituals, then it is possible to turn your daughter into a son again. So they did that, and in due course, Ila turned into a son, and his name was Sudum. And Sudum grew up to be a nice, strong young man, and one day he, like in the old days, all these young to-be kings and their children used to go out for mrigaya, for in the horse, out into the forest, far off places. So he had gone away far off. And there, by just wandering, he reached an area of Himalaya. You know, Himalayas, Kailash Parvat is the abode of Lord Shiva. He somehow reached that place where Lord Shiva was spending private time with Parvati. And normally all these rishis, munis, they would never go into the private area, private one of Lord Shiva. They would turn around. But Sudam didn't know. He had his followers with him. They somehow barged into that place. And Lord Shiva gave a shrap. And the shrap was that, whoever enters this one, he will turn from man to woman. इसलिए जो है वहां पर संयोगवश सुद्युम्न जो है सुंदर जो है स्त्री रूप में जो है परिणित हो गया, और सभी जो उनके सहचर थे वो भी, और जितने उनके घोड़े थे वो भी जो है परिवर्तन हो गए। तो भगवान शंकर ने श्राप दिया था, जो भी पुरुष जो है इसमें जो है प्रवेश करेगा वह स्त्री हो जाएगा। इसी प्रकार जो है कई समय तक जो है वह वन में विचरण करने लगे।
तो एक बार जो है वो चंद्रमा के पुत्र बुद्ध के आश्रम के समीप पहुंचे। वहां पर पहुंचे तो वहां पर बुद्ध ने देखा कि यहाँ पर एक तरुणी आई है, सुंदर स्त्री आई है। तो देखा तो वो भी जो है प्रभावित हो गया। उसने जो है जब सुंदर स्त्री को देखा तो उसका मन जो है तो प्रफुल्लित हो गया और उनने जो है आसक्त हो गए। वह तरुणी जो है जो सुद्युम्न रूप में परिणित हुआ था तो उसी के आश्रम में रहने लगी। तो कुछ समय बाद बुद्ध ने उस तरुण से एक पुत्र उत्पन्न किया जिसका नाम पड़ा पुरुरुवा। इस प्रकार से बुद्ध के आश्रम में रहते हुए कई वर्ष बीत गए। तो उसको जो है फिर अपना पूर्व का समय याद आ गया, अपना वृतांत याद आ गया और बहुत दुखी होकर के वह आश्रम से बाहर चले गया, वन में विचरण करने लगी। तो इसके बाद जो है वशिष्ठ आश्रम में पहुंच गए, प्रणाम किया। फिर कहाँ पहुंच गई? वशिष्ठ आश्रम में पहुंचे तो अपने सारे वृतांत बताया। बोले जो है मुझे किसी भी प्रकार से उसको पुरुष बनना है, किसी भी प्रकार से यह कामना मन में थी और भगवान के शरणागत हो गई। नमो नमः शिवायास्तु शंकराय कपर्दिने गिरिजाधाम देहाय नमस्ते चंद्रमौले। इस प्रकार से जो है जो गिरिजानंदन है, भगवान चंद्रमौली है, उनको बार बार प्रणाम कर रही है। बोले कभी कुछ कह रही है क्योंकि उसमें मन में जो है उसके जो है पुरुषोत्त बनने की आकांक्षा थी। तो जो है कभी शिव को पुकार रही है, कभी जो है माँ भगवती को पुकार रही है, कभी विष्णु को पुकार रही है। और इस प्रकार से विविध रूप में स्तुति करने लगी। तो इसी जब स्तुति की तो वहां पर जो है पहले कि वहां पर शंकर भगवान जो है प्रकट हो गए। बोलो उमापति महादेव की जय। Wonderful episodes. So, as I said, Sudhum had lost his way into a private enclave where Lord Shiva and Parvati used to spend time, and all the rishis, munis or other gods will never enter that space, somewhere in the Himalayas. And so when Sudhum with his followers entered that, Lord Shiva gave a curse that any male who enters this place will turn into a woman. So again, Sudhum and all his team, even his horses, they all became female. And Sudhum then, used to wander around and so on. And eventually, she, as a woman now, comes to an ashram of Buddha ashram. Buddha was the son of Lord Moon, Chandrama ke putra, unke ashram. So there, over a period of time, she was a pretty, Sudhum became a pretty lady, and Buddha, who was living there, he was attracted to her, and over a period of time, one child also was born to them. And after some years, then she started remembering her past life. And then she realized that, that she was once a male, all of this. And she then left the ashram of Buddha and she started roaming around. She didn't know how she could come back to her former form. Sometimes she will pray to Lord Shiva, sometimes to Devi, sometimes to Vishnu, and somehow she found her way to
Lord Vasisht ashram, and then, one day the Lord sort of again took the form and she turned from a lady again into her old original male form. तो इस प्रकार से जब वशिष्ठ मुनि ने स्तुति की, क्योंकि वह वशिष्ठ मुनि के पास पहुंची थी, आश्रम में पहुंची थी, तो वशिष्ठ मुनि ने भी स्तुति की, तो भगवान शंकर जो है अपने अर्धांगिनी पार्वती के साथ जो है वहां पर प्रकट हुए और प्रकट होके कह रहे हैं कि आपके मन में जो इच्छा हो वह वर मांगिए। तब उनके कहने पर वशिष्ठ ने भगवान शंकर पार्वती को प्रणाम किया और बोले कि इनका जो है पुरुषत्व जो प्राप्ति के लिए आपसे जो है हमने प्रार्थना की थी। तब जो है शंकर भगवान कहते हैं कि बोले कि 1 मास तक जो है यह पुरुष रहेगा और 1 मास जो है स्त्री बनेगी। हाँ, उनका 1 महीने जो है पुरुष में रहेगी, 1 महीने जो है स्त्री बनेगी। तो इस प्रकार से जो है अनेक फिर वर्ष बीत गए। तो वशिष्ठ जी जो है श्रद्धापूर्वक जो है फिर जो है माँ भगवती की स्तुति करते हैं, माँ पार्वती की स्तुति करते हैं। बोले कि यही जो है माँ भगवती ही जो है चतुष्टय प्रदान करने वाली है। चतुष्टय मतलब धर्म अर्थ काम मोक्ष, यही जो है समर्थ है देने में। तो तुरंत जो है माँ भगवती की स्तुति प्रारंभ की और स्तुति की प्रारंभ की और तब पश्चात जो है भगवती प्रसन्न हो गई और प्रसन्न हो गई। उनने तुरंत कहा, बोले कि इसको जो है आप श्रीमद् देवी भागवत महापुराण का पाठ सुनाइए। इसके विधिवत जो है 9 दिन तक आप जो है इसको भगवती का पाठ सुनाइए, देवी भागवत की कथा ही सुनाइए। और इतने में जो है माँ पार्वती जो है शंकर जो है अंतर्धान हो गई। सर्वणादेव सदतां पुंसवस्य भविष्यति विद्युक्ता तिरोधानं गच्छतास्मै शिवेश्वरो। So just the last part, and this also I wanted to highlight how our gurus of yours, especially the Kul gurus like Gargacharya and here Vasisht, they were Kul gurus, and over generations they would look after you, guide you, look after your welfare and so on, same as our Bole Baba. So Vasisht, if you remember, was the one who had done the Putreshti Yagya in the first place, and then again turned her, the daughter who was born, into a man and so on and so forth. So somehow now this girl who was in the forest, Sudum, but turned again by Shrap into a lady and who had a child also. Now she is again come back to Lord Vasisht by some accident, and Lord Vasisht first propitiates Lord Shiva, and so Shiva and Parvati both come and they say, ask what you want. So Vasisht asks on behalf of her. So Lord Shiva says that 1 month she will be a male and 1 month she will again turn into a female. Now that, as we know, would not be a very satisfactory arrangement. So Lord Vasisht again tries and makes the great effort on behalf of this Kul that he was a guru of, and he now propitiates Devi, Paramba Jagadamba, because even he thinks that only Devi can give you all the 4, Dharma, Arth, Kama, Moksha, all of that. So now they propitiate Devi, and Devi says that, Lord Shiva and Parvati also say that propitiate and let her do the study of Srimad Devi Bhagavad,
part and yajna, etc. And so they do that, and now I think he finally turns into his form. इस प्रकार जो देवी भागवत पुराण को भक्तिपूर्वक सुनकर जो वशिष्ठ द्वारा जो सुद्युम्न ने अपने सदा के लिए जो है पुरुषत्व को प्राप्त कर लिया, और अंततः महर्षि वशिष्ठ ने सुद्युम्न का जो है पुनः राज्याभिषेक किया, और इस प्रकार से वह अपने प्रजा का भले धर्मानुसार जो है पालन करने लगा, और इस प्रकार से अंततः वह भी बोले कि मरने के बाद मृत्यु के पश्चात वह भी जो है देवी के लोक को प्राप्त हो गया। और कह रहे हैं कि जो भी इस कथा को जिसने भी यह कथा सुनी, कह रहे हैं कि उससे भी जो है सभी प्रकार की जो भी मनोकामनाएं हैं वह सब पूर्ण होती हैं, देवी जो है सारी पूर्ण करती हैं। इसी प्रकार जो है सूत जी अगले अध्याय में कहते हैं, सूतो वाच इति श्रुत्वा कथां दिव्यां विचित्रां कुंभ संभवः शुश्रुः पुराणेऽहं विख्यातं विनयान्वितः। और कह रहे हैं कि एक जो है यह पुराण देवी भगवती महात्म्य जो है पूर्ण होने से देवी भागवत कहा जाता है, क्योंकि अभी जो है प्रथम अध्याय प्रारंभ नहीं हुआ, भी यह महात्म्य है। किसी के हम प्रस्तावना कहते हैं ना, कोई चीज की उससे जो है महात्म्य है उसका निचोड़। हाँ, इसके अंदर जो है प्रस्तावना बनाते हैं तो अंदर क्या होगा, इसलिए कह रहे हैं कि यह पुराण की देवी भगवती, इसका जो है यह जो हम आपको महात्म्य सुना रहे हैं, कह रहे हैं कि यह अगर नहीं है तो देवी भागवत नहीं है। कह रहे हैं कि ये कह रहे हैं तभी देवी भागवत जो है पूर्ण माना जाता है, इसलिए जो है महात्म्य भी जो है उतने ढंग से सुनना चाहिए। तो पूर्व समय की बात बताते हैं, एक ऋतवाक नाम से विख्यात एक महान बुद्धिमान मुनि थे, और रेवती नक्षत्र के अंतिम भाग में घंटांक नक्षत्र भी रहते हैं से योग में जो है उनने जो है एक पुत्र उत्पन्न हुआ, और उन्होंने उस पुत्र के जो भी संस्कार होते हैं, जात कर्म नामकरण संस्कार इत्यादि, चूड़ाकरण उपनयन, सब संस्कार जो है विधिवत संपन्न किए। महात्मा ऋतवाक जो है जब पुत्र से उसने देखा कि जब वो पुत्र उत्पन्न हुआ तो पिताजी भी बीमार पड़ गए, कोई रोग उनको भी ग्रस्त कर गया, और माताजी भी जो है कोई रोग लग गया। बोले हमने जो है पुत्र जो है पाला तो ये क्या हो गया, पहले हम स्वस्थ थे, जब पुत्र हुआ तो बोले कि ये हम तो जो है रोग शोक यह कहाँ से आ गया। ऐसा मन में जो है सोचने लगे, चिंतित होने लगे, कह रहे कि अब क्या कारण हो सकता है, ऐसा ये दुर्मति पुत्र हमको जो है क्यों प्राप्त हुआ। तो इस प्रकार से जो है, क्योंकि वह पुत्र ऐसा हुआ, अपने माता पिता का भी कहना नहीं मानता था। तदंतर जो है जो ऋतवाक मुनि थे वो अत्यंत जो है दुखी हो गए और सोचने लगे कि इससे अच्छा तो पुत्र नहीं होता, वही अच्छा था। बोले कि कुपुत्र की प्राप्ति जो है कभी ठीक नहीं होती है, और कह रहे कि जो कुपुत्र पुत्र होता है वह स्वर्ग में गए हैं पितरों को भी नरक में जो है ला देता है। और बोले कि यह सब अपने माता पिता को कष्ट देता है, और कह रहे कि ऐसे कुपुत्र जन्म को धिक्कार है। कह रहे कि यह तो न जो है मित्रों के होते हैं और यह मित्रों के भी नहीं होते हैं, ऐसे कुपुत्र को जो है जन्म ही नहीं लेना चाहिए। इस प्रकार से जो है कुपुत्र से सारा जो है कुल नष्ट हो जाता है, और जो भी यश होता है, सारा धन होता है, वो भी जो है नष्ट हो जाता है। कह रहे हैं कि कुपुत्र से लौकिक और लौकिक जो भी है, जो भी जगत में है, वो सब यातनाएं हमें जो है भोगनी पड़ती है। कह रहे हैं कि कुपुत्र से हमारा जो वंश है वो भी नष्ट हो जाता है, और बोले कि जो अगर मनुष्य के जीवन में अगर दुष्ट पत्नियां आ गई तो बोले कि उसका जीवन नष्ट हो जाता है। उसी प्रकार कह रहे हैं कि कुपुत्र से भी सारा वंश नष्ट हो जाता है। जिस प्रकार हम विकृत भोजन करते हैं, कोई बासी भोजन करते हैं, हमारा शरीर क्या हो जाता है, कमजोर पड़ जाता है।
कह रहे हैं कि विकृत हो जाता है, उसी प्रकार कह रहे हैं कि कुपुत्र पुत्र भी नहीं होना चाहिए। So we are, this context that we have listened today is called Devi Mahatma. Mahatma means about her glory, because before we enter into the real text of this, into the charitra of Mahakali, Mahalakshmi, Mahasaraswati, etc., we are learning about the Mahatma, about the greatness of the Devi. That is to set the context. Now in that context, we come to another king, or Muni, Ritvat Muni. Ritvat. Yeah. So this Muni, after some time in his family life, he had a son. And when the son was born, like we do many ceremonies, pujas, etc., we observe, all those things were duly observed by his father. But unfortunately, soon after his birth, the atmosphere became negative. Both the parents were falling ill, not keeping good health, and somehow, as the time went, even the son, a good son becomes obedient, he takes sort of all his instructions from his father. A bad son, which we call Kuputra. So a bad son does exactly opposite of that. So this child, in spite of observing all the pujas, etc., he was growing up to be a Kuputra. And Shastriji went into detail of how a Kuputra can make the life of their parents hell. Not only that, I think a Kuputra, they say, like, during the Pitru Paksh, we put water for our ancestors. So here, what we are saying is that in any family, if there is a Kuputra, your ancestors who are sitting happily in heaven, and enjoying, a Kuputra's influence can drag them from there into a world of turmoil. So Kuputra is considered, we all know that. That if anybody has a son who's not turned out to be what you expect him to be and don't listen, who goes and gambles or whatever, all these things, then the life of parents and the whole family becomes like that. So this son has become like that. So how do they propitiate? That is the Mahatma story. तो इस प्रकार जो है ऋतुवाद जी थे, उनने एक बार गर्गाचार्य जी के पास गए और कुछ बोले कि आप जो है इतने बड़े ज्योतिषाचार्य जी हैं, ज्योतिष के जो है बड़े आचार्य हैं, और बोले कि जो मैंने गुरु से वेदाध्ययन किया, निरंतर जो है गुरु की सेवा की, और इसलिए जो है मैंने वेद का अध्ययन किया, और पूर्णतया जो है उसमें मैंने अपने ब्रह्मचर्य व्रत का पूर्ण जो है पालन किया, और उसके बाद जो है मैंने विधि विधान से जो हमारे शास्त्रों में है उसके अनुसार जो है विवाह किया। बोले कि अपने भार्या के साथ अपने गृहस्थ जीवन में भी मैंने जो भी गृहस्थ जीवन के नियम होते हैं उसका पालन किया, और जो भी गृहस्थ जीवन में हम पंचयज्ञ करते हैं, नित्य जो है पंचयज्ञ हम करते हैं। वह पंचयज्ञ क्या है? सुबह हम जो है उठते हैं प्रातः काल, सूर्य को अर्घ्य देते हैं ना, कई प्रकार के जो है संध्योपासन हो गया और हवन हो गया और इत्यादि जो भी है पंचयज्ञ इसके अंदर आते हैं, जो हर गृहस्थ को करनी चाहिए। नित्य अपने जो है उठ के संध्योपासन और हवन नहीं हो सके कम से कम भगवान का नाम लेना बहुत जरूरी है, इसलिए नित्य करना चाहिए। और इस प्रकार ऋतुवाद मुनि की कह रहे हैं कि अपने सद गृहस्थानुसार
जो भी जो है नियम होते हैं सबका मैंने जो है विधिवत पालन किया और सब अनुष्ठान किया। और कह रहे कि यह मेरे जो है जो हमारे ज्योतिष में गर्भाधान संस्कार बताया गया है, कह रहे कि उसी प्रकार से मैंने वह संस्कार किया। तो कह रहे कि फिर भी जो है मुझे सुख की प्राप्ति नहीं हुई और कुपुत्र जो है पैदा हो गया। तो तब गर्गाचार्य जी कहते हैं कि आपका इसमें कोई दोष नहीं है, न तो इसमें आपका कोई माता का दोष है, बोले न तो इसमें आपका कोई कुल का दोष है, बोले यह दोष है तो मात्र जो है गंडांत नक्षत्र का है, रेवती नक्षत्र। 5 नक्षत्र होते हैं हमारे ज्योतिष में जो गंडांत कहते हैं, वैसे 27 नक्षत्र है, उसमें जो है 5-6 नक्षत्र ऐसे आते हैं जो गंडांत कहलाते हैं। इन नक्षत्रों में अगर कोई उत्पन्न हो जाए तो अवश्य उसकी जो है शांति करवानी चाहिए, उसकी शांति करवाने के बाद ही संस्कार करना चाहिए। और नक्षत्र कौन से हैं? अश्विनी नक्षत्र पहला वाला, और फिर 10वां आता है मघा नक्षत्र, फिर जो है 19वें नंबर का मूल नक्षत्र, और एक आश्लेषा नक्षत्र होता है, ज्येष्ठा नक्षत्र, रेवती नक्षत्र। यह 6 नक्षत्र जो है गंडांत नक्षत्र कहलाते हैं। बोले कि आपका पुत्र जो है इस रेवती नक्षत्र में अंतिम भाग में यानी कि चतुर्थ चरण में हुआ था, चतुर्थ चरण में इसने जन्म लिया। इसके कारण ही यह इस बेला के में जन्म लेने से यह अनेक प्रकार के आपको दुख दे रहा है। बोले कि आप जो है इसकी आपने जो है ये शांति जो है जिसमें हम नामकरण संस्कार करते हैं उसी समय जो है यह शांति करवा लेनी चाहिए, अथवा जिसने नहीं की हो तो जिस समय जो है वो नक्षत्र पड़ रहा हो, अगले 27 दिन के भीतर जिसमें वो नक्षत्र पड़ रहा हो तो उस दिन जो है शांति करवा लेनी चाहिए। तो कहते हैं कि हमने जो है ऋतवार मुनि कहते हैं कि हमने शांति भी जो है करवा ली थी। हमको पता था कि यह रेवती नक्षत्र के गंडांत नक्षत्र में हुआ है तो हमने इसकी शांति भी करा ली थी, लेकिन फिर भी ये कैसे हो गया। तो तब कहते हैं कि जो है इसमें आपको कोई दुख करने की बात नहीं है। हम जो है जैसे सूर्य भगवान के हम कोई दोष लग जाता है किसी को, किसी कुंडली में अशुभ प्रभाव बैठ जाता है तो उसका हम कोई उपाय करते हैं। इसलिए उपाय जो है दोष तो रहता ही रहता है, हम यानी कि छाता लगा सकते हैं ना, कुछ दोष कम कर सकते हैं, लेकिन दोष तो रहेगा ही रहेगा। इसी प्रकार कह रहे हैं कि जो रेवती नक्षत्र का है वो दोष तो रहता ही रहता है, लेकिन कुछ कम हो जाता है। इसलिए जो है आप भगवती की आराधना कीजिए, माँ भगवती की आराधना कीजिए। माँ भगवती ही आपके दुर्गतियों का जो है विनाश करने वाली है। जो दुर्गति है हमारी फिर नहीं होती है, माँ भगवती जो है सबकी रक्षा करती है। बोले कि आप माँ भगवता जगदम्बा की आराधना कीजिए जी। So, you know, Ritvak and his wife are very miserable because they have a kuputra. And so he finds Gargacharya, again, the Kul Guru of Vasudeva, Krishna and all of them. And Gargacharya, they reach Gargacharya and explain that, look, we lived our life by spiritual principles. We married according to the Shastras. We lived our family life by following the Shastras, and we produced our child according to the spiritual principles, following that. We have not done anything wrong, and after the child was born, we also followed all the rituals. And how did I then get a kuputra? So Gargacharya says, look, there is no fault of yours, neither of your wife. You are both all right. It just so happened that this child was born during what I would say constellation of the stars, and that is called Gandant Nakshatra. And within that, it was a Revati Nakshatra. The influence of that particular negative element has caused your son to become what he is,
you are not responsible. So he said that what you have to do now is to do Shanti. So to that, Ritvak said that I knew that he was born in that particular time when there was the influence of Revati, Nakshatra, etc. We have done this Shanti, but still he's turned out to be like this. So then Gargacharya said that yes, even that happens. We cannot completely take away the influence of a particular nakshatra, etc. But by following certain measures, which gurus can tell you, shastris can tell you, you can reduce the influence, those negative influences. So here Gargacharya advised that propitiate, that means do the puja, aradhana, etc. of Bhagavati. So we again come back to the same this thing, that they have to do the yajna of Bhagavati and do the 9-day yajna, etc., whatever the rituals are. And once they are done, then the influence of this, which had made this child a kuputra, will turn into a sutra. जब गर्गाचार्य जी के वचन सुनकर बोले कि आपका कोई दोष नहीं है, तो उस समय तुरंत जो है ऋत्वाक मुनि जो है क्रोधित हो गए, मूर्छित हो गए और तुरंत उन्हें श्राप दे दिया। रेवती नक्षत्र को श्राप दे दिया, बोले जो है आप ये जो है आकाश से नीचे गिर जाए। जब देखा कि क्योंकि उस समय जो है तप रहता था लोगों के पास, आप कुछ भी कहते तो सक्षम रहते थे ना लोग, इतना तप रहता था कि वो कुछ भी करने को जो है एकदम से तुरंत हो जाता था। तो तुरंत क्या हुआ कि साफ देते देते देखा कि वो चमकता हुआ रेवती नक्षत्र जो है एक कुमुद नाम पर्वत में गिर गया, और गिर के जो है वह रैवत नाम का जो है रैवतक नाम का पर्वत जो है प्रसिद्ध हो गया और दिव्य उसमें चमकने लगा, क्योंकि स्वयं नक्षत्र उसमें आगे गिर गया तो वो चमकने लगा, तो चमकने लगा कि रमणीय हो गया। और इसी प्रकार जो है आगे जाके जो है उस पर्वत की जो है एक पुत्री हो गई। उस इतना दिव्य था उस नक्षत्र में, इतना तेज था कि उसे जो है एक जो है कन्या उत्पन्न हो गई, और वह भी जो है बहुत सुंदर थी, रूपवती। ऐसा लग रहा था कि जैसे स्वयं जो है लक्ष्मी जो है लक्ष्मी की भांति प्रतीत पड़ रही थी। तो उसके होनी थी, उसका नाम क्या रख दिया, फिर रेवती रख दिया उसका नाम। रैवत पर्वत से हुई तो उसका नाम भी क्या रख दिया, रेवती रख दिया। तो तदनंतर कुछ समय बाद ब्रह्मश्री जो है एक प्रमुख नाम के मुनि थे, वह कुमुदांचल पर्वत स्थित अपने आश्रम में ले गए उस कन्या को ले गए। तो उसके जो है अपने पुत्री के भांति उसका जो है लालन पालन किया, पोषण करने लगे, और उस कालांतर में कुछ समय बाद वह यौवन को प्राप्त हुई। यौवन को प्राप्त होने के बाद जो है मन में विचार किया कि इस कन्या के योग्य जो है वर कौन होगा। मन में विचार किया, अन्वेषण करने लगे, देखने लगे इधर उधर, तो उनको जो है कोई वर नहीं मिला। जी, okay, so quickly because our time is up now. So, you know, from the rishis of yore, because they had all done so much of tap that they had a lot of power. So, even Ritvak was a muni and he had power. So when he learned from Gargacharya that it is the Revati Nakshatra which is responsible for his son becoming a Kuputra, in his anger he gave a shrap to Revati Nakshatra that Revati Nakshatra will fall from heaven. And as I said, because they were so empowered, Revati Nakshatra fell on a mountain, Raivat mountain. And Raivat mountain became illuminated with the power of Revati Nakshatra.
And long story short, a daughter was born from that energy, and that daughter grew up. One Muni who found the daughter took her to the ashram, and she grew up in that ashram. And when she was she had come into her young age, marriageable age, this Rishi was thinking, how will I find a yogi, means an able partner for her. So I think we'll conclude our thing today because our time is up. आज का समय कथा का समय हो गया है। जी। आज हम यहीं पर अपने वाणी को विराम देंगे। कल यहीं से आपको जो है आज की कथा सुनाई जाएगी। रोज गंगा मैया की जय, गुरुदेवी भागवत महापुराण की जय। ओम चंद्रमौल सूर्यादित्योः सूर्यो जायत सहस्रार्ष प्राण समुखात् अग्निर्जायत जलेन सिद्धीकरं पुष्पै देवता गन्धम् अस्ताभ्यामात्मा युवन्तरम्। ओम चंद्रमा वनिषो जातकिस्योः सूर्यो याता सहस्रार्ष प्राण समुखात् जय जगदम्ब शिवे जय जगदम्ब शिवे श्री है
जग मन हारिए दयामयी देवेशी दयामयी देवेशी जय जगदम्ब शिवे ओम जय जगदम्ब शिवे जगदम्बे मात की जय Interesting today, huh? Yes, more stories. Yeah. आपका कहानी बहुत जय हो जय तो आपको मैं निमंत्रण देता हूँ हमारे चंबल घाटी में भी फजलदे पर खिताब कर रहे हैं। चंबल घाटी में करेंगे कदा बिल्कुल जाएंगे क्यों नहीं चलेंगे